कोई गया। हेलो 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 हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो जी आप सब? हाँ जी, रेडी हो आज की ट्रेनिंग के लिए? अभी ना जो भी पार्टिसिपेट अभी रह चुके हैं आप लोगों के, सो आप लोग ना उनको यूट्यूब लिंक सेंड कर दो। अभी ग्रुप के अंदर यूट्यूब लिंक डाला है, सुपरवाइजरों के पास आ चुका है वो, क्योंकि आज ये ट्रेनिंग 300 बंदे ही कनेक्ट हो पाएंगे इस मीटिंग के अंदर। सो बाकी यूट्यूब पे आप लोग कनेक्ट करा लो जल्दी से, ठीक है जी? और रेडी हो जी आप सब, जो जो अभी जूम के ऊपर कनेक्ट हो चुके हैं? हाँ जी, आज की ट्रेनिंग के लिए रेडी हो? और आप लोग किस्मत वाले हो कि आप लोगों को इस ट्रेनिंग का लिंक मिल चुका है और आप लोग ज्वाइन हो चुके हो। क्यों? क्योंकि देखो, एक ऐसा इंसान जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, वो इंसान आप लोगों को अपनी सीक्रेट बता के जाएंगे कि कैसे हम यहाँ तक पहुंचे, कि कैसे हम इस बिजनेस के अंदर लाख सवा लाख रुपए अर्निंग कर रहे हैं, और एक छोटे से गांव से, एक छोटे से शहर से उठ के इस बिजनेस के अंदर लाख रुपया, एक गर्ल्स गर्ल्स होके 1 लाख रुपया अर्निंग करना, सो बहुत बड़ी बात होती है। समझ लो जी आप लोग? सो क्या आप लोग रेडी हो एक एक्सपीरियंस सुनने के लिए? हाँ जी, रेडी हो जी आप सभी? आज की ट्रेनिंग सच बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लेवल की ट्रेनिंग होने जा रही है। और जो जो भी आज इस ट्रेनिंग को लास्ट तक अटेंड करेगा ना, उसको आज काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? और आज की ट्रेनिंग आप लोगों ने लास्ट तक अटेंड करना है डायरी पेन के साथ। तो रेडी हो जी आप सब? हाँ जी। बहुत से बोलते हैं बॉयज, बहुत सी गर्ल्स बोलती हैं सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, फैमिली नहीं अलो कर रही, ये है वो है, बहुत से चैलेंज आते हैं। सो आज की जो ट्रेनिंग करेंगे ना मैम को, सारे वो चैलेंज आए और उन चैलेंजों को ओवरकम किया, और आज इस बिजनेस के अंदर मैनेजर लेवल को डन किया। और मैनेजर की अर्निंग कितनी होती है जी? हाँ जी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर मैनेजर की अर्निंग कितनी होती है? कितनी होती है जी अर्निंग? हाँ जी, जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर बताएं, फिर हम मीटिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। कितनी होती है जी? 80,000, 1 लाख? क्या बात है, सही बता रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। क्या छोटी बात होती है जी 80,000, 1 लाख रुपया? हाँ जी, छोटी बड़ी बात होती है ऐसी कोई? हाँ जी, 80,000। सोच के देखो, 80-90 हजार रुपये कमाने वाला अगर आप लोगों को आने स्टार्ट हो जाए, कैसा रहेगा आप लोगों के लिए? और वो आप लोगों को सिखा सकते हैं जो ऑलरेडी इस चीज को अचीव कर चुके हैं। समझ रहे हो? जो ऑलरेडी यहाँ तक पहुंच चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है इस बिजनेस के अंदर, वो आप लोगों को टीच करेंगे। तो फिर कैसा रहेगा आप लोगों के लिए? कुछ ना कुछ तो सीख के इम्प्लीमेंट करके आप लोग भी पहुंच जाओगे वहां तक। हाँ जी,
क्योंकि अगर हमारे को सक्सेसफुल होने के सक्सेसफुल इंसान सीक्रेट दे देना तो हम फट्टे जग देते हैं फिर, समझ रहे हो। सक्सेसफुल इंसान सक्सेसफुल होने के अपने अगर मूल मंत्र दे दे, सीक्रेट दे दे, तो हम उनके ऊपर इंप्लीमेंट करके हम भी वो चीज अचीव कर सकते हैं, राइट। सर जल्दी से मिलवा दो मैम से, क्या बात है, ठीक है ठीक है। एक्साइटेड हो सभी, करें मैम को इनवाइट, जल्दी से सभी एक्साइटमेंट दिखाएं आप लोग, तभी हम मैम को इनवाइट करेंगे। ठीक है जी, ठीक है, पूरे एक्साइटेड हो आप लोग, क्या बात है। तो हम मैम को इनवाइट करते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाते, और डायरी पेन अपने पास रखना आप लोग। सो मैम आपके पास मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, आपकी वॉइस प्रॉपर है। ओके मैम। सो मैम आज पूरी टीम एक्साइटेड है आपको सुनने के लिए, और अभी यहाँ पे भी कनेक्ट है जूम के ऊपर, और काफी पार्टिसिपेट हमारे यूट्यूब पे कनेक्ट हो चुका है, पूरी टीम एक्साइटेड आज आपको सुनने के लिए। ओके सर, थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट करा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बार कंफर्म कर दे क्या मेरी वॉइस प्रॉपर है आप सभी को, एक बार कंफर्म कर दीजिए मुझे, है ना। ओके जी, ओके ओके, थैंक यू सो मच एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। होप सो कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड रेडी होंगे आज किसी न्यू लर्निंग के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, है ना। क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम हमारे साथ जो वो 300 पार्टिसिपेट यहाँ पे एड ऑन हो चुके हैं, ठीक है। सो मेन देखिए यहाँ पे आज हमारा कनेक्ट होने का पर्पस क्या है ना। हर कोई पर्सन इस बिजनेस को बड़े ही अपने जैसे अपने अलग अलग रीजंस को लेके जो है चूज करता है ना। हर किसी पर्सन के सपने होते हैं, है ना, और कहीं ना कहीं हम इस बिजनेस में अपनी कुछ एक उम्मीदें लेके आते हैं कि डेफिनेटली बाहर अगर मार्केट में जो चीज हमें नहीं मिली है वो चीज हम यहाँ से ना बड़े अच्छे तरीके से फुलफिल कर सकते हैं, है ना। और उसी उम्मीद के साथ हम फॉरएवर को शुरू करते हैं, है ना। हर किसी इंसान को ये चीज बहुत अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। सो मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का जी आज के वंडरफुल सेशन के अंदर, फॉरएवर लिविंग के अंदर, है ना। और आपको एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी इस टाइम पे मिल चुकी है ना। तो ये लाइफ चेंजिंग वर्ड मैं क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि डेफिनेटली अभी आपको ये चीज समझ नहीं आएगी, है ना, लेकिन जैसे जैसे आप फॉरएवर में ग्रोथ लेते जाओगे ना, जैसे जैसे आप आगे अपना वर्किंग शुरू करोगे, अर्निंग अपना आप यहाँ पे लेना शुरू कर दोगे, कुछ लेवल्स अपने अचीव करना शुरू कर दोगे, तो वहां से ना आपको जो है ये चीज समझ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। सो होप सो कि आप सभी रेडी होंगे। सो कितनी ऐसे फ्रेंड्स हैं, थोड़ा सा मैं आप लोगों के बारे में पहले जानना चाहूंगी, क्योंकि मेरा यहाँ पे देखो आने का मेन पर्पस ये नहीं है कि मैं यहाँ पे आऊंगी, ठीक है, मैंने बोलना है एंड बोल के चले जाना है, नहीं, ठीक है। मेरा यहाँ पे आने का मेन रीजन है ताकि मैं आपको एक क्लैरिटी दे पाऊं, आपका एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना के यहाँ से जाऊं, और आपको ये चीज यहाँ पे बता के जाऊं कि ये जो बिजनेस है आपकी लाइफ में कितना बड़ा जो है चेंज लेके आ सकता है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आज मैं अभी आपके साथ यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ, है ना। अभी भी वेटिंग रूम में काफी ज्यादा फ्रेंड्स अभी हमारे जो वो एड ऑन हो रहे हैं, तो जो भी फ्रेंड्स आपके बाहर रह रहे हैं आप यूट्यूब लिंक पे कनेक्टेड हो जाइए, ठीक है, ताकि आप फुल बेनिफिट ले पाओ इस सेशन का, है ना। सो सबसे पहले मैं आप लोगों के बारे में जानना चाहूंगी, देन मैं अपने बारे में आपको गाइड करूंगी। वैसे तो मैं आज ऑलमोस्ट अपने बारे में ही चीजें आपको बताऊंगी, और साथ में बीच बीच में कुछ आपको मैं टिप्स देने जानने वाली हूँ कि मैंने कैसे फॉरएवर को एक दिन शुरू करके आज मैंने मैनेजर लेवल को कैसे हिट करा, है ना। बड़ी सारी चीजें मैं आज आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगी जितना भी हमारे पास टाइम है। सो चलिए, आप लोगों ने पहले वैसे बोलना स्टार्ट कर दिया है। ओके, हिमाचल से भी फ्रेंड्स हमारे साथ एड ऑन हो चुके हैं, यमुनानगर से भी है, ओके, पंजाब से भी फ्रेंड्स हमारे साथ कनेक्टेड हो चुके हैं, ठीक है जी, मुजफ्फरनगर से भी है, ओके जी, सभी का वेलकम है जी आप सभी का, ठीक है। सो मतलब अभी जो चीजें मैंने आप लोगों को बतानी है ना, तो आप लोगों ने पता है क्या करना है, ठीक है। एक चीज आपने जो समझनी है यहाँ पे, आपने ना ज्यादा चैट बॉक्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके मैसेजेस अभी पढ़ पा रही हूँ, आप लोगों ने ना ज्यादातर ध्यान जो वो चैट बॉक्स के ऊपर नहीं देना है, ठीक है। जो चीजें मैं आपको आज बताऊंगी, जो बातें मैंने आज आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करनी है, आपने ना उन बातों को समझना है, उन बातों के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जब अपना चैट बॉक्स में अपना लिखते रहते हैं तो वहां से हमारा जो खुद का माइंड है वही डिस्ट्रैक्ट होता है, समझ रहे, ठीक है। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए एक फोकस होना बहुत ज्यादा जरूरी है,
ठीक है, और आप सभी एजुकेटेड पर्सन हैं, ठीक है जी। सो जितने भी पर्सन यहाँ पे ऐड ऑन हुए हैं, सबसे पहले तो मैं हर किसी को यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि सभी के सभी फ्रेंड्स अपना वीडियो ऑन कर ले, है ना, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। तो जस्ट 1 मिनट मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना चैट बॉक्स ऑफ कर लेती हूँ ताकि मैं अच्छे तरीके से आपको चीजें जो वो बता पाऊँ, है ना, ठीक है। सो अभी किसी को भी चैट नहीं शो होगी और कोई भी पर्सन अपना किसी भी पर्सन का फोकस नहीं हिलेगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का सेशन। एंड बस आपने लास्ट तक इस सेशन में बने रहना है, तभी जाके आपको सारी की सारी चीजें आज मैं यहाँ पे क्लियर आउट करवा पाऊंगी, ठीक है। बड़ी सारी टिप्स मैं आज आपको यहाँ पे देने वाली हूँ। जैसे कि हो सकता है यहाँ पे हमारे बीच में जो अलग अलग टाइप के पर्सन हमारे साथ एड ऑन हो रखे हैं। हो सकता है कुछ एक ऐसे फ्रेंड्स हैं जो अभी अपना स्टूडेंट्स है, मतलब अपनी स्टडी कर रहे हैं, है ना। कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं जिन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली एंड लाइफ में वो कुछ ना कुछ अभी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं जो अभी टोटली अपना कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं या फिर कोई अपना बिजनेस कर रहे होंगे, है ना, और इस अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा कुछ बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब ये चीजें होती है ना, ये चीजें मैं आपको पता है क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम इस सिस्टम के साथ एसोसिएट होते हैं तो बड़ी सारी क्वेरीज हमारे माइंड में आती है, समझ पा रहे हैं ना। ये क्वेरीज क्यों आती है, क्योंकि बोला जाता है ना, एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, बोलते हैं जब भी हम कोई ना नए काम की शुरुआत करते हैं, समझ रहे, जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो उसको शुरू करने में थोड़ा सा डर लगता है, हर किसी इंसान को डर लगता है ना। क्यों? क्योंकि देखो इस इंडस्ट्री के बारे में हमें किसी ने नहीं बताया होता, ना हमारी फैमिली में फॉरएवर लिविंग के बारे में पता होता है, और ना हमारे रिलेटिव को, ना हमारे पड़ोसियों को, मतलब किसी भी इंसान को फॉरएवर लिविंग के बारे में नहीं पता होता। और हम ना इस इंडस्ट्री की क्या होते हैं, फर्स्ट जनरेशन, है ना, क्योंकि आप सभी को पता है इस टाइम पे हम फॉरएवर की क्या है, फर्स्ट जनरेशन है ना। जैसे अभी सर भी बता रहे थे कि मैक्सिमम गर्ल्स को काफी ज्यादा क्वेरीज आती, काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्शन हम बोल सकते हैं। वैसे मैं उनको ऑब्जेक्शन नहीं मानती हूँ, क्योंकि अगर आप एक लड़की की नॉर्मल लाइफ की अगर मैं बात करें तो देखो चैलेंज वहां पे भी है, समझ रहे, तो उसको हम ऑब्जेक्शन तो नहीं बोलते, ठीक है। एक नॉर्मल जिंदगी, ये तो चलो फॉरएवर की बात है। फॉरएवर से मैं अगर पहले की भी मैं बात करूँ तो तब भी हर किसी इंसान को ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तो हम क्या उनको ऑब्जेक्शन बोलते हैं। बट हाँ ये चीज होती है कि जब आप किसी न्यू कंसेप्ट के साथ एसोसिएट होते हैं ना, तो उसको शुरू करने में थोड़े बहुत चैलेंजेस आपको आते हैं, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री आपके लिए टोटली न्यू है, आप बिल्कुल भी नहीं समझते इस इंडस्ट्री को, ठीक है, आपको पता नहीं है। वो यहाँ पे होता ही है, जब आप कोई नई चीज की शुरुआत करोगे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे सामने से, तो ये चीजें आपको मतलब अपना ना ओवरकम करके आगे निकलना होता है, ठीक है। सो नई शुरुआत थोड़ा सा डराती जरूर है, बट हाँ अगर उसी शुरुआत पे आप रेगुलर अगर एफर्ट्स आप कर रहे हो तो वही जो शुरुआत होती है एक दिन आपको मंजिल पे भी पहुंचा देती है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। मैसेज बॉक्स में मुझे टाइप कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बताते रहिए, ऐसा नहीं है कि आपने वैसे ही मैसेजेस ऑफ कर देने, मुझे पता चलना चाहिए ना कि मेरे साथ यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स मेरे साथ कनेक्ट हुए, है ना, तो वो मेन चीज है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे देखो, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि हो सकता है मैक्सिमम यहाँ पे फ्रेंड्स आज मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, और हो सकता है किसी न किसी फ्रेंड का यहाँ पे आज डिसीजन भी बने कि हाँ जी हमें फॉरएवर क्यों करनी चाहिए। और डेफिनेटली जो चीजें आज मैं आपको बताने वाली हूँ ना, इतनी का श्योरिटी मैं आपको डेफिनेटली आपको दे सकती हूँ, ठीक है, कि जितने पार्टिसिपेंट हमारे साथ यहाँ पे बैठे हर किसी का डिसीजन आज बनेगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा मैं अपनी जर्नी भी बताऊंगी, थोड़ा आपको क्लैरिटी में मैं देके जाऊंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एक बार फिर से मैं वेलकम करती हूँ आपका जी, एंड नाम मेरा स्कीना ठाकुर है, एंड बेसिकली जैसे कि सर ने बता ही दिया है, बेसिकली मैं बिलोंग करती हूँ हिमाचल प्रदेश का। आप लोगों ने नाम सुना होगा, हिमाचल प्रदेश में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट चंबा। तो मैं डिस्ट्रिक्ट चंबा की रहने वाली हूँ जी, वहां से भी अप्रोक्सीमेट 100+ किलोमीटर जो है आगे मेरे घर पड़ते हैं, जहाँ पे इवन तक की ना अभी भी रोड की कोई फैसिलिटी नहीं है ना, समझ पा रहे हैं आप, है ना, वहां पे अभी भी रोड की कोई फैसिलिटी नहीं है। इवन जैसे कि अभी मैं जब से मैनेजर बनी हूँ, जब मैनेजर बनने के बाद मैं इस मंथ एक दिन के लिए अपने घर गई थी, और एक ही दिन मुझे ना वहां पे काम करना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि वहां पे ना नेटवर्क की भी बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा दिक्कत रहती है ना, वहां पे लाइट की इतनी ज्यादा फैसिलिटीज होती है ना। तो मैं उस एरिया से निकल के आई हूँ, है ना। और फॉरएवर की अगर पहले की मैं बात करूँ तो ऑलरेडी स्टडी में काफी चीज स्टडी करी मैंने, पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखा है, ठीक है, जैसे साथ में होता है DCA भी करके रखा है ना। क्यों करके रखा? क्योंकि मुझे भी ये चीज लगती
करती थी कि बोला जाता है कि पढ़ लिख के क्या होगा, मतलब एक अच्छी हमें नौकरी मिल जाएगी। एक मैं बोल सकती हूँ हर किसी इंसान का ये चीज रहता होता है ना, आपका भी रहा होगा। जो भी यहाँ पे हमारे साथ फ्रेशर है, जो न्यू अभी स्टार्टअप ले रहे हैं, या फिर जो कॉलेज स्टूडेंट है, उनको ये चीज लगती है। पर एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो रियलिटी पता कब समझ आती है? रियलिटी तब समझ आती है जब हम ग्रेजुएशन करने के बाद पार्ट टाइम में अपने लिए ना कोई काम ढूंढना स्टार्ट करते हैं। इवन तक कि आज ही मैं एक ऐसे फ्रेंड से मिली, डेफिनेटली मतलब रेगुलर बेसिस में किसी न किसी फ्रेंड से मैं मिलती रहती हूँ, तो उनका ऐसा मानना था, उन्होंने फूड टेक्नोलॉजी में अपना काफी अच्छी डिग्री ली हुई है, उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। मैंने उनको पूछा कि मैं इतनी अच्छी डिग्री लेने के बाद अभी आप क्या कर रहे हो, आगे क्या आपने सोचा है, क्या आपने शुरू करना है? तो उन्होंने मुझे एक चीज बोलती मैम मुझे आज ना 1.5-2 मंथ का टाइम हो चुका है जॉब्स फाइंड आउट करते करते, बट मुझे कोई भी जॉब नहीं मिली है, समझ रहे हैं ना? तो बोलते पहले तो मेरा ड्रीम था कि चलो मैं पढ़ लिख के एक अच्छी जॉब कर लूंगा, मास्टर्स भी कर लूंगा। मैं कहा अभी क्या आप सोच रहे हो? बोलते अभी मैंने आगे स्टडी नहीं करनी, मैं अभी से कुछ ना कुछ अपना स्टार्टअप लेने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहे? तो ये चीज पता हमें कब समझ आती है? जब हम ना ग्रेजुएशन करने के बाद जब बाहर मार्केट में निकलते हैं और जब हम कंपटीशन को फेस करते हैं, तो वहां से हमें चीज क्लियर होती है कि बाहर ना मार्केट में बहुत सारी चीजें, मतलब बड़े सारे कंपटीशन इस टाइम पे आ चुके हैं। देन उन सारी चीजों को छोड़ छाड़ के ना हम एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि देखो जैसे आप सभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए हो ना, सेम मेरा भी यहाँ पे आने का सेम यही रीजन था, है ना? जैसे अभी हमारे साथ कितने फ्रेंड यहाँ पे, आई डोंट नो, एक चीज मैं आपको यहाँ पे ना यहीं से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि फॉरएवर लिविंग आपको कितनी इजीली मिल चुकी है। कई बार क्या होता है ना, जो बड़ी अच्छी चीज हमें एकदम से सामने से मिलती है ना, तो कई बार हम उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हैं। जैसे मान के चलो अभी घर से बाहर आप निकले हो, आपको ना मार्केट में या फिर आपको सड़क पे कहीं पे ना 500 या 1000 के ना, मतलब 1000 का नोट भी नहीं होता, वैसे 2000 का भी अभी बंद हो चुका है, लेकिन मैं बोलती हूँ 500 के ना अप्रोक्सीमेट 5 या 10 आपको नोट मिल जाते हैं। आप एकदम से ना पहले परेशान हो जाओगे कि यार सच में ये रियलिटी है, ऐसा होता है ना, क्या सच में ये रियलिटी है? तो बोलते हैं ना कोई भी एक अच्छी चीज जब एकदम से हमारे सामने आती है, हमें पता है हमने बाहर मार्केट में इस टाइम पे एक ही चीज को फेस करा, कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन, लेकिन जब एक बढ़िया सी चीज हमारे सामने आ जाती है तो हम ना उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते, हमें लगता पता नहीं फेक ना हो, समझ रहे ना? सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है? अब देखो आप सभी यहाँ पे फॉरएवर लिविंग के साथ इंट्रोड्यूस हुए हो, बड़े इजिली इंट्रोड्यूस हो चुके हो, ठीक है? थोड़ा सा मैं आपको स्टोरी बताती हूँ फॉरएवर लिविंग में मेरा आना कैसे हुआ, समझ रहे? आपको आपके किसी फ्रेंड के थ्रू, आपको व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के थ्रू आपको एक मैसेज मिला होगा वर्क फ्रॉम होम का, है ना? लेकिन एक चीज मैं आपको बताती हूँ, आपको इजीली लिंक भी मिल गया होगा। जब मैं फॉरएवर लिविंग के साथ इंट्रोड्यूस हुई थी ना, उस टाइम पे जो था लॉकडाउन आई थिंक खत्म ही होने वाला था, उसके बाद का ही है जब हमारा थोड़ा थोड़ा सिस्टम ना ऑनलाइन में आना स्टार्ट हुआ था, है ना? तो उस टाइम पे क्या हुआ, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही थी एंड पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते, ठीक है, हर किसी इंसान को होता है कि हर किसी इंसान के माइंड में ना थोड़ी बहुत टेंशन चलना स्टार्ट हो जाती है, मतलब टेंशन होती होती कि भाई क्या करे क्या करे क्या करे, है ना? सो मैं भी ऐसा, मेरे को पता था कि जॉब तो लगेगी नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बाहर फाइट कर चुकी थी उन सारी चीजों के लिए। मैं 7 साल से अप्रोक्सीमेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रही थी, तो मुझे ये चीज पता थी, है ना? लेकिन जब मैंने पार्ट टाइम के लिए ढूंढना स्टार्ट करा, मुझे अगर लिटरली बताऊं कोई भी एक, मतलब बोला जाता ना, कोई एक अच्छी चीज मिली ही नहीं, समझ पा रहे? तो मैंने ढूंढना स्टार्ट करा। अब देखो आप सभी को इजीली ये प्लेटफॉर्म मिल चुका है, समझ रहे? कई बार जो चीज हमें इजीली मिलती है हम उसकी ना कदर नहीं कर पाते हैं। और फॉरएवर का सबसे बड़ा पता प्लस पॉइंट क्या है और माइनस पॉइंट क्या है, वो आज मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं है और ना तो कोई एग्जिट फीस है, समझ पा रहे हैं ना? तो मेन बात वही होती है। तो मैं जब अपना बड़े ज्यादा टेंशन में आ गई थी, मैंने अपने कॉलेज की सारी फ्रेंड से पूछना स्टार्ट करा कि आपकी नजर में कोई पार्ट टाइम काम है तो मुझे बताइए, मुझे जरूरत है। क्यों? ऐसा नहीं था कि फैमिली में कोई दिक्कत थी, पापा मेरे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, है ना? लेकिन मेन बात क्या था कि मैं फैमिली में सबसे बड़ी थी। और हमारे यहाँ पे ये चीज होती है ना कि जब लड़की की जैसे स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो उनको ना जॉब्स वगैरह के लिए ज्यादा बोला नहीं जाता, उनके मतलब हमारे एरिया में ना करियर वर्ड ज्यादा मायने नहीं रखता अभी भी, है ना? तो लेकिन मेन बात क्या हुई कि मुझे ये टेंशन थी कि अगर मैं स्टडी कंप्लीट करके घर गई तो मेरी फैमिली ना मेरी शादी करवा देंगे, मतलब मुझे उस चीज से बचना था, मेन चीज वही थी, है ना? क्योंकि मुझे सक्सेस होना था, इतना पता था कि कुछ ना कुछ करना जिंदगी में। तो मैं पार्ट टाइम के लिए इसलिए ढूंढ रही थी कि चलो कुछ ना कुछ अगर मेरा अपना ही गुजारा हो जाएगा तो मैं कुछ आगे ट्राई कर लूंगी फिर, है ना?
एंड ऐसे करते करते मेरी कॉलेज के फ्रेंड के थ्रू मुझे ये चीज पता चली, उसने मुझे एक चीज बताया, बोलते ना कोई फॉरएवर नाम की कंपनी है, समझ रहे, ऐसे डायरेक्टली। खुद सोच के देखो मेरा माइंड कितना पॉजिटिव था उस टाइम पे ही, तब से लेके मैं आज दिन तक ना मैं सारी चीजें अच्छी सोचती हूँ, है ना। तो उन्होंने मुझे एक चीज बोली कि इस जगह पे ना कोई फॉरएवर नाम की कोई कंपनी है, मतलब जहां मेरा ऑफिस है इस टाइम पे, और वहां पे ना काम बताया जाता है, ठीक है, और काम भी बताया जाता है, और अगर तू वहां पे काम करने लग जाती तो तुझे 10-12 हजार आ जाएगा, मतलब ये चीज उन्होंने मुझे बोली, है ना। अब मेन बात क्या थी कि उन्होंने तो मुझे बता दिया, बट उनको पता नहीं था कि क्या काम है क्या नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं था, उन्होंने किसी से सुन के रखा हुआ था। अब मैंने उस इंसान को ढूंढना स्टार्ट करा जो उस ऑफिस में काम करता था। खुद सोच के देखो, मुझे नहीं पता था कि किसके थ्रू मुझे काम बताया जाएगा, क्या फॉरएवर है, कुछ भी नहीं पता था। फॉरएवर मैंने सुन लिया हुआ था, है ना। और मैंने फिर एक ऐसे पर्सन को ढूंढना स्टार्ट करा कि जो मुझे ना उस ऑफिस तक पहुंचा सके, है ना। बड़े लोगों के थ्रू 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 करते करते पता नहीं मैंने कोई किसका नंबर लिया, कोई किसका नंबर लिया, है ना, नहीं पता चल रहा था, है ना। अप्रोक्सीमेट मैंने कोई पूरा का पूरा 1 मंथ वेट करा, पूरा 1 मंथ वेट करा, और मुझे 1 मंथ के बाद कॉल आती है जी कि हाँ जी आप स्कीना बात कर रहे हो। मैं कहा हाँ जी मैं स्कीना बात कर रही हूँ। बोलते आपको ना मतलब कोई पार्ट टाइम काम चाहिए था। मैं कहा हाँ जी पार्ट टाइम काम तो चाहिए, बट मतलब मुझे पता नहीं चल रहा कि क्या काम है, कैसे होगा, किस तरीके का काम होगा, है ना। तो उन्होंने मुझे सिर्फ इतनी सी बात बोली, बोलते आपने एक काम करना है, आपने कल मॉर्निंग में ऑफिस आ जाना है। उन्होंने मुझे सिर्फ ऑफिस का एड्रेस सेंड करा था, समझ रहे, मुझे ये भी नहीं पता था वो ऑफिस है कहाँ पे। जहां पे मैं रहती थी वहां से अप्रोक्सीमेट 40 से 50 किलोमीटर का डिस्टेंस पे वो ऑफिस रहता था, है ना। तो मैं सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले उठी, क्योंकि मुझे तो ये था कि कुछ ना कुछ मुझे मतलब मिल रहा है, समझ पा रहे ना, मैं तो बहुत ज्यादा खुश थी। और सुबह उठ के ना 9:30 बजे मैं वहां पे पहुंच गई ऑफिस में। खुद सोच के देखो, किसी बिना किसी के बोलने पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी लाइफ को लेके सीरियस थी, समझ रहे। मैंने पूरा 1 मंथ वेट करा कि मुझे कोई फॉरएवर लिविंग के बारे में बताए, ठीक है। मैं कॉल का वेट कर रही थी कि मुझे कोई कॉल आएगी, समझ पा रहे हो, ठीक है। तब जाके मुझे फॉरएवर लिविंग के बारे में पता चला, और मुझे इंट्रोड्यूस करवाया मेरे जो ग्रेट अपलाइन है मिस्टर अविनाश सर। आपने उनकी ट्रेनिंग भी अटेंड करी होगी, है ना। और उस टाइम पे सर रशिया से जॉब छोड़ के आए थे, तो वहां से आधा माइंडसेट तो मेरा वहीं से बन गया, है ना। तो मेन बात होती है यहाँ पे, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, आज आपको जो ये लिंक है ना बहुत ज्यादा इजिली मिल चुका है, इजिली हमें मिल जाता है, पर कई बार हम ना इस अपॉर्चुनिटी की कदर नहीं कर पाते, ठीक है। मैंने ये चीज फील करी है, ठीक है। और जिस दिन से मुझे फॉरएवर मिली है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, तब से लेके ना आज दिन तक पूरे मतलब अपने पूरे 2 साल के करियर के अंदर मैंने फॉरएवर से सिर्फ 2 बार छुट्टी ली है, समझ रहे, सिर्फ 2 बार। वो भी एक बारी मैं अपने घर गई थी, और एक बारी जैसे कुछ अपना इश्यू हो गया था, होली के दूसरे दिन जो है अपनी फैमिली में रिश्तेदार में किसी की डेथ हो गई थी, मतलब 2 बारी, समझ पा रहे हो आप, है ना। तो मेरे लिए फॉरएवर इतनी ज्यादा मायने रखती है। बट जब मैंने फॉरएवर को फर्स्ट नंबर पे रखा, तो आज मैं ना फॉरएवर लिविंग में एज अ मैनेजर वर्क कर रही हूँ, और जो मेरी मंथली इनकम है वो 1 लाख को क्रॉस हो चुकी है। तो यहाँ से मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि अगर कोई भी काम आप डेडिकेशन से शुरू करते हो ना, डेडिकेशन से कोई भी चीज अगर शुरू करते हो, डेफिनेटली आपको वहां पे सक्सेस मिलती है, समझ रहे, ठीक है। सो बाकी की जो चीजें हैं अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताऊंगी, ताकि चीजें आप और बेटर तरीके से ग्रैब कर पाओ, समझ रहे। अब यहाँ पे आपको पता तो चल गया कि फॉरएवर मुझे कितनी मुश्किल से मिली, और आज दिन तक मैं उस ऊपर वाले का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे फॉरएवर मिली, क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ ना, मैं एक ऐसे एरिया से बिलोंग करती हूँ ना, वहां की सोच आप मतलब अभी भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक है। क्योंकि बोलते जो वहां पे सर्वाइव करा उसको पता है क्या मतलब सोच रहती है ना। सो मैं पहली लड़की वहां पे मैनेजर बनी, और डेफिनेटली बड़ी सारी चीजें वहां पे अभी भी चेंज हो रही है, ठीक है। सो अभी मैं अपना स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी, स्क्रीन प्रेजेंट करके मैं कुछ चीजें आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगी, ताकि चीजें आपको बेटर वे में समझ आ सके, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सो रेडी रहिए, एंड एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, क्या सभी एक्साइटेड है वैसे आज के सेशन के लिए। समझ रहे, कई बार हमें बोला जाता है कि मैम जर्नी क्यों बताई जाती है, जर्नी क्यों बताई जाती है। भाई देखो, यहाँ पे जर्नी बताने का मेन रीजन पता है क्या होता है, कि हमने उस प्रोसेस को फॉलो करा होता है, उसी प्रोसेस को ना फॉलो करके हम लोग मैनेजर बने होते हैं, समझ रहे। तो आपको भी तो सेम स्टेप, मतलब कि आपको एक्सपीरियंस दिया जाता है। अब मान के चलो, जैसे एक चीज मैं आपको और यहाँ पे क्लियर करवा देती हूँ, कोई भी काम होता है ना, या तो बोला जाता है किसी के एक्सपीरियंस से सीख लो, या तो फिर ये चीज बोली जाती है कि मतलब खुद एक्सपीरियंस ले लो। तो बेटर क्या है, किसी के एक्सपीरियंस से सीख ले, है ना, क्योंकि हमारा टाइम भी बच रहा है, ठीक है, हमारी एनर्जी भी बच रही है, और हमें पूरे 2-3 साल का निचोड़ भी मिल रहा है, समझ रहे। तो जर्नी बताने का मेन रीजन ये रहता होता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो, जिस एरिया से मैं निकल के आई हूँ, अगर मैं बन सकती हूँ ना, मैं बोलती हूँ कोई भी इंसान बन सकता है,
मेरे फैमिली में मेरे पापा इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, इतने ज्यादा। यहाँ पे कुछ गर्ल्स होती है ना, बोला जाता है फैमिली अलाउ नहीं करती, मेरे सामने मतलब मेरे पापा के सामने ना मेरी इतनी कर भी हिम्मत नहीं होती थी कि मैंने मार्केट तक जाना है। खुद सोच के देखो, समझ पा रहे ना, उन्होंने सपोर्ट करा, बट एक डर इतना ज्यादा था क्योंकि वो थोड़े पुराने ख्यालों के मतलब इंसान है। अभी तो चलो माइंड चेंज हो चुका है, सब कुछ चेंज कर देती है फॉरएवर, समझ रहे, ठीक है। तो चलिए आगे हम स्क्रीन शेयर करके आगे थोड़ी वो चीजें मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगी, ताकि चीजें मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा पाऊं। तो होप सो मेरी जो स्क्रीन है आपके सामने प्रेजेंट हो चुकी है, और बीच में अगर मेरी वॉइस वगैरह ब्रेक होगी तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपको मतलब फिर से अपनी स्क्रीन जो वो रीशेयर कर सकूं, ठीक है। तो होप सो मेरी जो स्क्रीन है अभी आपके सामने प्रेजेंट हो चुकी है, एंड जैसे कि आज का मुझे जो टॉपिक मिला है, ठीक है, तो उसके बारे में ही आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। और प्रॉपर आपको आज क्लैरिटी मिल के जाएगी कि आपने फॉरएवर करनी क्यों है, और फॉरएवर करने के बाद आपको मिलेगा क्या। तो ठीक है, वेलकम करती हूँ मैं आपका, ठीक है जी। एंड मेरी जर्नी क्या रही फॉरएवर के साथ, INFA64 के साथ, और अभी भी जर्नी बनना स्टार्ट हुई है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गई हूँ, बट हाँ एक चीज था, एक ड्रीम था कि मैनेजर बनना, डेफिनेटली वो जरूर बन गई हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बताई चुकी हूँ, नाम मेरा स्कीना ठाकुर है, ठीक है। स्टडी क्वालिफिकेशन की बात करूँ, ग्रेजुएशन मैंने करी, देन पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने करी है, ठीक है। साथ में डिप्लोमा करा मैंने कर्नाटका यूनिवर्सिटी से, देन फॉरएवर लिविंग के साथ इंट्रोड्यूस हुई बाय चांस। हर कोई पर्सन इस इंडस्ट्री के साथ ना बाय चांस ही इंट्रोड्यूस होता है, किसी को भी नहीं पता होता कि आगे क्या अपॉर्चुनिटी हमें मिलने वाली है ना, ऊपर वाले ने हमारे लिए क्या सोच के रखा है। और करंटली मैं यहाँ पे एज अ मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ, और ये सबसे एक मतलब मुझे ना बहुत प्यारा वर्ड लगता है मैनेजर, जब ये चीज बोली जाती है, क्योंकि इस मैनेजर के लिए मैंने बहुत सारे स्ट्रगल करा है, बहुत सारी चीजें, बड़े सारे दिक्कतें, चैलेंज मैं नहीं बोलूंगी, बट हाँ थोड़ी वो सिचुएशंस ऐसी थी है ना, वो फेस करनी पड़ी। लेकिन उन सारी चीजों को ना फेस करने के बाद मुझे एक प्यारा सा लेवल मिला, जिसको बोला जाता है मैनेजर लेवल। और आप सभी भी ना आज इसी सारी चीजों के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ना, एक चीज मैं आपको आज बताना चाहती हूँ, हो सकता है आज आपका यहाँ पे फर्स्ट डे हो, सेकंड डे हो, थर्ड डे हो, फोर्थ डे हो, जितना भी आपका यहाँ पे अभी आपको टाइम हो रखा हुआ है ना, इस टाइम पे देखो सारी की सारी जो चीजें मैटर करती है ना, वो मैटर करती है हमारे माइंडसेट के ऊपर। गेम इज ऑल अबाउट माइंडसेट। फॉरएवर करना बहुत इजी है, लेकिन फॉरएवर करने से पहले फॉरएवर वाला एक माइंडसेट बनाना भी बहुत जरूरी है। समझ पा रहे हैं ना माइंडसेट क्या चीज, समझ, क्योंकि देखो इस टाइम पे आपको पता है हमें बाहर इस टाइम पे जो इन्वायरमेंट मिला है, जो आपको पता है, थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिटी यहाँ पे देना चाहूंगी। आप सभी को पता है कि जो इस टाइम पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना, अगर उस स्टडी को अगर हम 15 या 20 साल तक भी कंटिन्यू रखेंगे ना, देन उसके बाद ना वहां पे करियर बनने के चांसेस ना बहुत कम है। ये चीज मैं आपको पता है क्यों बता रही हूँ, हमें पता है कि वहां पे ना करियर बनने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी हम ना उसी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमारी जैसे पेरेंट्स होते हैं इस टाइम पे, है ना, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड सर्कल, तो हर कोई पर्सन क्या बोलता है, आपको क्या करना, पढ़ लिख के जॉब करनी, पढ़ लिख के जॉब करनी, पढ़ लिख के जॉब करनी है। और हमारा भी ना एक ऐसा ही माइंडसेट बन जाता है, हम ना एक कंफर्टेबल, हमें ये चीज लगती है कि अगर ये सारे लोग मिलके अगर हमें जॉब के लिए बोल रहे तो डेफिनेटली हमें करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बताती हूँ, वहां पे अगर आप जाओगे ना, वहां पे 99% नो के चांसेस है। और आज के टाइम पे मैं बोलती हूँ ना, इंसान जितनी जल्दी प्रैक्टिकल होता है ना, आपको उतनी जल्दी प्रैक्टिकल होना चाहिए। अब वो टाइम चला गया कि आप 25 साल की एज तक स्टडी करोगे फिर जाके करियर बनाओगे, नो। अभी अगर आपको 18 साल की एज में भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप तभी से स्टार्ट करो। समझ पा रहे ना, क्योंकि जितनी जल्दी आप यहाँ पे सक्सेस होगे उतनी जल्दी आपके लिए बेटर है, समझ रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हमारी जो सक्सेस है ना, वो हमारे माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अब देखो जो हमारी यहाँ पे एक छोटी सी लाइन भी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं, मूवी ऑफ योर फ्यूचर इज गोइंग टू इंस्पिरेशन फॉर अदर और गोइंग टू फ्लॉप, इट डिपेंड ऑन वेयर यू माइंड इन प्लग टूडे। मतलब कि मेरे बोलने का मतलब ये है कि जो आपकी मतलब मूवी है ना, आपकी लाइफ की जो मूवी है इस टाइम पे, वो आने वाले टाइम में हिट होती है या फिर फ्लॉप होती है, ये ना डिपेंड करता है कि आज हमारा जो माइंड है वो कहाँ प्लग है, ठीक है। हम अपने माइंड को क्या चीज दे रहे हैं, कहाँ पे हम ज्यादातर टाइम अपना यूज कर रहे हैं। कई बार हमें लगता है ट्रेनिंग की तो है, ट्रेनिंग क्या लगानी, ये भी लगी है, कल भी लगी है, आज भी लगी है, क्या ट्रेनिंग्स, ठीक है। मैं एक चीज बोलती हूँ आपको, है ना, इस टाइम पे जैसे एक फोन होता है ना, फोन को अगर हम 1.5 लाख का आईफोन भी ले रहे हैं ना, और उसको अगर चार्ज नहीं कर रहे तब भी वो एक खाली डब्बा है, समझ रहे हैं ना। तो जैसे फोन को चार्जर की जरूरत होती है ना, वैसे हमें जिंदगी में सक्सेस होने के लिए कुछ अच्छे थॉट्स, ठीक है, अच्छी चीजें, अच्छे नॉलेज की जरूरत होती है, समझ रहे। अब आपकी मूवी क्या होती है फ्यूचर में, ये डिपेंड करता है कि आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं। अगर आज आपको प्रेजेंट में ये
अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, आप इसको ग्रैब कर रहे हैं या फिर आपको साइड में इसको रख रहे हैं, ये देखो मेन बात है। अभी आपको ये समझ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि अभी हम स्टूडेंट है। हो सकता है कुछ यहाँ पे मैच्योर पर्सन भी हमारे साथ ऐड ऑन होंगे, लेकिन स्टूडेंट लाइफ की अगर मैं बात करूँ, हम सोचते हैं आज की आज हो जाए, कल की हम कल देख लेंगे, समझ रहे? बट ये चीज नहीं करनी होती है, समझ रहे? क्यों? क्योंकि आज ना टाइम चेंज हो चुका, आप 21वीं सदी में रह चुके हो, आपको अपडेट होना पड़ेगा। आज हम ना गले में नोकिया का फोन लेके नहीं घूमते हैं जी, समझ रहे ना? हर कोई पर्सन एंड्रॉइड फोन लेना चाहता है, समझ रहे? टाइम की डिमांड है वो, है ना? तो इसी तरीके से इनकम को चेंज करना, इनकम कमाने के तरीके को चेंज करना, वो टाइम की डिमांड है, ठीक है? और वो क्या है? बिजनेस, ठीक है? क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि इस टाइम पे काफी ज्यादा ना सेक्टर जो वो बंद हो रहे हैं। जैसे अभी आपने हमारे सामने रियल एग्जांपल है अपना आर्मी, है ना? आर्मी आज अग्निवीर में कन्वर्ट हो चुका है। आर्मी का तो वर्ड है ही नहीं वहां पे, समझ पा रहे? कभी सोचा था हमने कि वो चीज भी बंद होगी, बट हुई। वो भी 4 साल की रहेगी, वो भी कोई श्योरिटी नहीं है होगा कि 4 साल के बाद या नहीं, समझ पा रहे ना? तो अभी आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर हम ना उसी डायरेक्शन में जाते जा रहे हैं, जो वही काम करते जा रहे हैं, जैसे अभी तक जो आपने काम करे, तो सोच के देखो फ्यूचर में भी सेम अगर वही काम आप करते रहोगे ना, तो जो रिजल्ट आज आपको मिल रहे हैं सेम ही रिजल्ट आगे भी मिलेंगे, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। अगर चेंज करना है ना, ठीक है, अगर आपको अपना जैसे लाइफस्टाइल चेंज करना है, तो आज आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा भाई, है ना? ठीक है, आपको करियर वर्ड के बारे में सोचना पड़ेगा। हमें नहीं पता होता करियर क्या चीज है। मैं बोलती हूँ ना, करियर बनाने की वैसे तो देखो कोई एज नहीं होती है, क्योंकि मेरी अगर टीम की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एनी एज पर्सन काम कर रहा है, समझ रहे? लेकिन फिर भी यहाँ पे मैक्सिमम हमारे साथ ना इस टाइप पे यूथ है, ठीक है? तो उनकी एज है ये, क्योंकि 19 से लेके 25 साल तक एक ऐसा टाइम होता है, या तो वहां पे हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं, डिपेंड हमारे ऊपर करता है, समझ पा रहे हैं ना? तो ये चीज होती है। देन इसी के साथ नेक्स्ट आगे मैं बात करूँ, बाहर हम काम तो करते हैं पर बाहर हमें डायरेक्शन नहीं मिल रही, समझ रहे? जिंदगी में बोलते हैं दायरा सेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं फॉरएवर में कोई लिमिटेशन नहीं है, समझ रहे हैं? लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ तक है। अब यहाँ पे आप अभी इंट्रोड्यूस हुए हो, जिनको अभी जो नए हैं उनके माइंड में भी ना बड़ा कुछ चल रहा होगा कि मैम काम क्या करना है, काम कैसे करना है, ठीक है, क्या हमारा काम रहेगा, ठीक है? हमें ये चीज क्लियर नहीं हो पाती। तो देखिए एक चीज मैं आपको ना अच्छे से बताना चाहती हूँ। आज आपको एक डायरेक्शन मिल चुकी है, अगर आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे ना सिर्फ एक चीज चेक करनी है कि आप पहुंचोगे कहाँ पे, समझ रहे? कि फॉरएवर में जब आप वर्किंग करोगे तो वर्किंग करते करते आपका फ्यूचर यहाँ पे क्या रहेगा। अगर आपको चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है ना, समझ पा रहे? चंडीगढ़ से अगर आपको दिल्ली जाना है, आप टिकट करवाते हो बस की, है ना? हमें ये डर नहीं होता कि वो बस कौन कौन से रास्ते से होके जाती है, बट हमें ये जरूर पता होता है कि हमने दिल्ली पहुंचना है, बेशक जहां मर्जी से जाए। सेम फॉरएवर में भी ऐसा ही है, आपको ना अपनी मंजिल का पता होना चाहिए कि आपको मैनेजर लेवल तक पहुंचना है। कैसे कैसे जाओगे, वो ट्रेनिंग्स काम कर रही है, वो आपके सीनियर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, साथ में आपको उनके साथ काम करना है, समझ रहे? तो यहाँ पे फॉरएवर आपको एक डायरेक्शन देती है, आपको एक अपना आपका एक दायरा सेट करती है कि आपको यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है। सभी को पता है कि हमें मैनेजर बनना है, समझ रहे? हमें पता है ना, हमारे साइड में सेट है कि हाँ ये करना है, लेकिन बाहर हम स्टडी तो कर ले रहे, बट उस स्टडी का करना क्या है किसी को समझ नहीं आ रहा। क्यों समझ नहीं आ रहा? क्योंकि आज जो है कंपटीशन बढ़ चुका है। कंपटीशन क्यों बढ़ चुका है? क्योंकि आज जो आप स्टडी कर रहे हो, आज से 10 साल छोड़ दो, आज से ना 20, 25, 30, 40, 50 साल पहले से वो स्टडी होती आ रही है, समझ रहे हैं ना? और कई बार मेन बात क्या होती है कि हम सोचते हैं कि चलो हमारे कॉलेज में हम ही पढ़ रहे हैं, पर माय डियर फ्रेंड, जैसे मैं इस टाइम पे हिमाचल से हूँ, हिमाचल में ना 140 डिग्री कॉलेज, आप जहां जहां पे आप जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं खुद सोच के देखो, हिमाचल में हर साल 5 लाख से ज्यादा जो बच्चा ना वो स्टडी करके निकल रहा है। तो मुझे भी पता है कि बाहर फिर अपॉर्चुनिटीज कितनी है। तो इस टाइम पे हमें ना जो हमारे माइंड में थोड़े बहुत मिस चले होते हैं ना कि ये बन जाएगा वो बन जाएगा, माय डियर फ्रेंड ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है? मैं ये नहीं बोलती कि कोई जॉब गलत चीज होती है, मैं आपको ये चीज बोल रही हूँ कि आज हमें पता करियर कहाँ बनाना है, जो टाइम की डिमांड है, जहाँ पे स्कोप है, जहाँ पे फ्यूचर है, समझ पा रहे हैं ना आप? ऐसा नहीं बोलते कि हाँ कि मतलब ये चीज करनी है, ठीक है, लेकिन जहाँ पे इस टाइम पे स्कोप आपको दिख रहा है ना, वहां पे आपको करियर बनाना है, समझ पा रहे हैं ना? तो ये मेन बात होती है। देन इसी के साथ जब आपका फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ या फिर जस्ट फर्स्ट टाइम आपको फॉरएवर के बारे में बताया गया होगा, ये स्लाइड आपको जरूर शो हुई होगी, है ना? तो यहाँ से ना आपको अपना फ्यूचर क्लियर हो जाएगा। आपको एक पर्सन के बारे में बताया गया होगा जिनका नाम है पोल्स एंड पिल्जर।
ठीक है, ये है अमेरिका गवर्नमेंट के इकोनॉमिस्ट, है ना। अपने बारे में मैं आपको लास्ट में बता दूंगी, थोड़ा इनके बारे में पहले हम समझ लेते हैं। तो ये जो इंसान है ना, हर टाइम टू टाइम जो एक सलाह देते हैं कि जो आने वाला टाइम है वो कौन सी इंडस्ट्री का होगा, समझ पा रहे। जो इकोनॉमिस्ट है अमेरिका गवर्नमेंट के, हम लोग नहीं, ठीक है, जो इकोनॉमिस्ट है, समझ पा रहे हैं ना, इन्होंने कितनी स्टडी करी होगी। और अगर ये सलाह दे रहे हैं तो खुद सोच के देखिए फिर, है ना कोई एक बोलते हैं ना, एक मतलब एक एजुकेटेड और एक वो पर्सन होगा, ठीक है, जो इस टाइम पे उस इकोनॉमी को भी इस टाइम पे रन कर रहा है ना। तो मेन बात क्या है, जो मेरी फर्स्ट डे प्रेजेंटेशन हुई थी, जब मुझे इनके बारे में बताया गया था ना, तो मुझे ना आधा जो बिजनेस है वो यहाँ से क्लियर हो गया था। क्यों? क्योंकि मैंने जो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है वो इकोनॉमिक्स में ही करा है, समझ रहे। तो हमें ना इनके बारे में तो नहीं बताया गया, पर हमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में डेफिनेटली बताया गया था। तो मुझे ये बताया गया कि इन पर्सन है ना वहां से भी स्टडी करके रखी है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ सोच के देखो, तो अभी ये क्या बता रहे कि जो ये वाला टाइम है, आने वाला जो टाइम है वो है एक वेलनेस इंडस्ट्री का, समझ पा रहे। और फॉरएवर किस में काम कर रही है, फॉरएवर इस टाइम पे हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में ही काम कर रही है, और उसका ना कभी डाउनफॉल नहीं आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीजें बता देती हूँ। अभी आप फॉरएवर के साथ फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए, हो सकता है कि अभी आपको थोड़ा सा डिसीजन बनाने में थोड़ा अभी टाइम लग रहा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो, जब भी हम किसी काम को शुरू करते हैं, सबसे पहले तो हमने जहाँ पे करियर बनाना होता है जी, वहां पे हमें ना कोई इंडस्ट्री जरूर चूज करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि हम कोई इंडस्ट्री नहीं चूज करेंगे और हम वहां पे जो वो सक्सेस हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हम आज इस टाइम पे ना किसी इंडस्ट्री का पार्ट बने हुए हैं। अगर टाइम रहते हम उस इंडस्ट्री के, अगर मतलब मान के चलो उसके नेगेटिव टाइम है, उसमें काम करना शुरू करते, तब तो जो आने वाला टाइम होता है वो बेटर होता है। लेकिन अगर उसमें हम काम नहीं करते तो आने वाले टाइम में हम इसके यूजर बन के रह जाते। कैसे? मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मान के चलो एक टाइम पे देखो, जब बैंक नए आए थे ना, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको लगा के रखा है, इस स्लाइड से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बैंक जब नए आए थे उस टाइम पे ना लोगों के माइंड में ना बैंक को लेके ना अवेयरनेस नहीं थी। लोग अपना पैसा बैंकों में रखना नहीं पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बैंकों के बारे में लोगों को क्या थी, अवेयरनेस नहीं थी, समझ पा रहे, नॉलेज नहीं थी, एजुकेशन नहीं था, ठीक है। उस टाइम पे क्या था उस इंडस्ट्री का, किसी भी इंडस्ट्री के ना ये चार ही फेस रहते हैं, समझ रहे हैं ना। तो उस टाइम पे क्या था, नेगेटिव टाइम था उस इंडस्ट्री का, समझ पा रहे हैं, ठीक है। और उस टाइम पे ना बड़े सारे लोगों को ट्रस्ट नहीं होता था। लेकिन आज कुछ सोच के देखिए, हम अपना ज्यादा से ज्यादा जो पैसा है वो हम अपना बैंक में रखना पसंद करते हैं। हमारा जितना भी कैश होता है, जितना भी पेमेंट होता है, हम गूगल पे, फोन पे यूज करते हैं। इवन तक की ना मैं अपनी अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने अपने ना मतलब कभी भी बैग में ना कोई मतलब पैसा रखा ही नहीं होता है, ठीक है। कब रखा होता है? जब मैं अपना घर जाती हूँ, क्योंकि बाहर गूगल पे वगैरह नहीं चलता होता है, ठीक है। तो मेन बात आप समझ के देखो, एक टाइम पे जब लोग टोटली नेगेटिव थे चीज को लेके, आज लोग इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। अपनी ज्वेलरी, अपनी सारी की सारी चीजें उन्होंने बैंक में जमा करवा के रखी। क्यों? क्योंकि आज उसका ना कंपटीशन फेस आ चुका है, समझ पा रहे हैं। तो कोई भी इंडस्ट्री जब शुरू होती है, सबसे पहले उसकी ना नेगेटिव स्टेज होती है, देन उसके बाद जब थोड़ी बहुत लोगों के अंदर अवेयरनेस आना शुरू होती है तो तब उसको बोला जाता है पॉजिटिव स्टेज, ठीक है। थर्ड, जब लोग उसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसको बोला जाता है ग्रोथ स्टेज। देन उसके बाद जब स्टडी करके 100% लोगों को वो चीज पता चल जाती है, जब 100% लोग उसके यूजर बन जाते हैं, तो वो होती कंपटीशन स्टेज। अब फॉरएवर भी मेन चीज वैसे ही है। अभी फॉरएवर के बारे में कुछ एक लोगों को पता है, बट खुद सोच के देखो कि आज उसके ऊपर भी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है। एमबीए की बुक्स में पढ़ाया जाता है कि फॉरएवर लिविंग जो है वर्ल्ड लीडर है बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से। खुद सोच के देखिए, बाहर जो है मार्केट में इस टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग की डिग्रीज होना स्टार्ट हो चुकी है। अब माय डियर फ्रेंड, अगर डायरेक्ट सेलिंग की डिग्री लॉन्च हो रही है तो वो जो लोग है वो डायरेक्ट सेलिंग में आके तो काम करेंगे। हम किस इंडस्ट्री का पार्ट है? फॉरएवर लिविंग, हम डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पार्ट है, समझ पा रहे हैं। हमारे सोलन में, जहां से मैं बिलोंग करती हूँ, वहां पे जो डायरेक्ट सेलिंग का जो फीस है ना एक साल का अप्रोक्सीमेट 99,000, कम से कम ज्यादा नहीं, मैं बोलती 1,00,000 रुपया सिर्फ वो फीस ही फीस है, ठीक है। बुक्स अलग है, ठीक है, रहने का अलग है। खुद सोच के देखो, एक साल का खर्चा कम से कम लोगों का 2.5 से 3-4 लाख रुपए हो रहा है। अब वो स्टडी चलाई जा रही है, तो दैट मीन्स जो ये इंडस्ट्री है जिसमें आप आ चुके हो, इसमें ना बहुत बड़े लेवल पे ग्रोथ अभी हो रही है। अब कुछ सोच के देखो, अभी लोगों को इतना पता नहीं है, समझ पा रहे ना।
फिर भी मैं 1 लाख रुपए कमा रही हूँ। जब लोगों को पता चलेगा, खुद सोच के देखो मैं कहाँ पहुंचूंगी, और आप खुद को इमेजिन करो आप कहाँ पे पहुंचोगे। क्योंकि देखो जब किसी भी इंडस्ट्री का नेगेटिव स्टेज होता है तो 100 में से सिर्फ 2% ही लोग जो है पॉजिटिव होते हैं, और वो समझदारी से इस काम लेते हैं। समझ रहा है, समझदारी से कुछ लोगों ने अपने बैंक में काम करना शुरू करा था, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, जब 2% लोग वहां पे काम करेंगे, ठीक है, तो जब पॉजिटिव स्टेज आती है ना, तो उस इंडस्ट्री की स्टडी होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे एक टाइम पे क्या था, बैंकों में कोई इंसान जो है अपना प्री और मेंस फाइट करके थोड़ी ना जाता था, बैंक पीओ के पेपर देके थोड़ी ना जाता था, वो नॉर्मल स्टडी करके सीधे बैंक में लग जाते थे। समझ पा रहे। लेकिन आज अगर हमें बैंक में कोई जॉब लेनी है तो हमें प्री भी देना पड़ेगा, हमें मेंस भी देना पड़ेगा, इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, पर्सनल डिस्कशन भी हमें क्लियर करना पड़ेगा, और भी काफी कुछ चीजें, पजल्स, रीजनिंग, मतलब वोकैबुलरी, ये सब कुछ हमें करना पड़ेगा। समझ पा रहे। क्योंकि आज उसमें क्या है, वो इंडस्ट्री में इस टाइम पे 100%, इस टाइम पे अगर मैं बात करूं, कंपटीशन आ चुका है। तो होता क्या है कि जब पॉजिटिव स्टेज आता है किसी भी इंडस्ट्री का, तो उस इंडस्ट्री की ना स्टडी होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे अभी फॉरएवर लिविंग है, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग की स्टडी स्टार्ट होगी, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर लॉज बनना शुरू हो चुके हैं। समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें में 0.3% जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर स्टडी करती है और उसमें काम करना शुरू कर देती है। समझ पा रहे हैं। लेकिन होता क्या है, जब इसका ग्रोथ स्टेज आता है ना, जब ये इंडस्ट्रीज ग्रोथ लेती है, उस टाइम पे 100 में से 10% जो पॉपुलेशन है वो टोटल ही पॉजिटिव हो चुकी होती है। 90% लोग थोड़ा सा परवाह नहीं मारते हैं। लेकिन जब किसी भी इंडस्ट्री का ग्रोथ पे अपना कंपटीशन फेस आता है, तो उस टाइम पे 100 से 100% जो लोग हैं, 100 से 100% जो लोग हैं वो पॉजिटिव हो चुके होते हैं, और वो सारे के सारे उस टाइम पे कस्टमर बन चुके होते हैं। जैसे आज हम लोग बन रहे हैं, जैसे हम आज फोन के कस्टमर है। जब सन 2000 में जब मोबाइल फोन इंडस्ट्री आई थी ना, तो उस टाइम पे बताया गया था ये फोन नहीं चलने वाले, भी लड़कियां यूज नहीं करेगी, ठीक है। ये जो फोन है लड़कियों के लिए क्या करेगा, लड़कियों को बिगाड़ने का काम करेगा। खुद सोच के देखो, उस टाइम पे वो वर्डिंग थी। आज वर्डिंग क्या है, आज एक टाइम पे जो मोबाइल फोन लड़कियों को बिगाड़ने का काम करता था, ऐसे मुझे भी बोला गया, ये इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, है ना। लेकिन आज वही जो फोन है वो लड़कियों की सिक्योरिटी बन चुका है। समझ पा रहे ना, क्योंकि आज उसमें कंपटीशन है। सेम ऐसी ही ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है। समझ पा रहे हैं। बेशक हमने उस इंडस्ट्री में काम नहीं करा, बट गाड़ियों और बसों का यूज तो हम कर रहे हैं। हम क्या है, यूजर बन चुके हैं। लेकिन जिन लोगों ने 1980 या 1970-80 में अपना उस पे ट्रांसपोर्ट में काम करना शुरू करा था, आज वो लोग कहाँ पे पहुंच चुके हैं, आज वो अरबों खरबों के मालिक बन चुके हैं। समझ पा रहे हैं। तो अगर आज आप फॉरएवर लिविंग को समझते हो, ठीक है, क्योंकि अभी फॉरएवर का पॉजिटिव स्टेज आ चुका है, समझ रहे, इसके ऊपर स्टडी होना स्टार्ट हो चुकी है। 2025 तक आप रुकिए, तब इस इंडस्ट्री का ग्रोथ स्टेज आ जाएगा। समझ पा रहे हो। जब अगर अभी इस टाइम पे पॉजिटिव स्टेज में लोग, वीरेंद्र सर को आप जानते हो, हमारे सुपर सीनियर है ना, तो वीरेंद्र सर अगर इस स्टेज में 3.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो सोच के देखो मनदीप बहुत सारे लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो ये ग्रोथ स्टेज में क्या होगा, इमेजिन करके देखो। ये चीज बता क्यों हो रही है, क्योंकि अभी ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च हो चुकी है। बड़ी सारी जो जॉब्स है ना वही खत्म कर रही है। हमें समझना है। हम जैसे अपना टीवी देखते हैं, न्यूज चैनल्स देखते हैं, आज हम आज तक पे देखना, ठीक है, वहां पे एक न्यूज एंकर लॉन्च हुए जिसका नाम है सना, और वो है रोबोट। समझ पा रहे हैं। तो मतलब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उन चीजों को भी खत्म कर रही है। समझ पा रहे हैं ना। अब क्यों, क्योंकि आज रोबोट 100% लोगों का जो काम है, ठीक है, क्योंकि एक इंसान होता है, अगर उसको जॉब देंगे तो वहां पे क्या है, उसको छुट्टी भी देनी है, उसको सैलरी भी देनी है, वो थकेगा भी, वो बीमार भी होगा, बड़ी सारी चीजें होंगी। लेकिन एक रोबोट थोड़ी ना थकेगा। अब फॉरएवर का काम क्यों चलने वाला, वो मैं आपको बताती हूँ। वो फॉरएवर का काम इसलिए चलने वाला क्योंकि फॉरएवर इस टाइम पे मेनली हेल्थ लाइन में काम कर रही है, और अगर आपको हेल्थ के बारे में किसी को गाइड करना तो रोबोट समझाने नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना। और इस टाइम पे इंडिया की मैं बात करूं तो हमारी पॉपुलेशन 150 करोड़ को क्रॉस हो चुकी है, क्योंकि हम इंडिया वाले फर्स्ट नंबर पे आ चुके हैं पॉपुलेशन के मामले में। तो इस देश में हर घर में, पहले बोला जाता था एक बीमार एक बेरोजगार है, आज ये एक्सपेक्टेशन चेंज हो चुकी है। हर घर में बीमार तो है ही है, लेकिन बेरोजगार भी सारे के सारे है। समझ पा रहे। तो ये इंडस्ट्री कितना ग्रोथ लेने वाली, कुछ सोच के देखो। हमारे ही फॉरएवर में कुछ ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो पीएचडी करके तक जो है फॉरएवर में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता है कि आज
आज अगर इस इंडस्ट्री को हम ज्वाइन करेंगे ना, आने वाले टाइम में हमारा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है। और डेफिनेटली आप इस टाइम पे उस इंडस्ट्री का पार्ट बन चुके हो, ठीक है, क्योंकि जॉब्स को ज्वाइन करने का एक राइट टाइम था 19वीं सदी, आज 21वीं सदी आ चुकी है माय डियर, और आपको टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा। और हम बोलते हैं ना कि हमने चेंज नहीं होना चाहिए, हमने चेंज नहीं होना, तो फिर करो नोकिया का फोन यूज, समझ पा रहे ना, करो अपना जो छोटे मोटे कीपैड होते हैं, देखो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कोई नहीं देखता, टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज हो रहा है। आप एक टाइम पे मेरी स्टडी में 5 लाख लगा है ना, तो मेरी आने वाली जो जनरेशन है उसकी स्टडी में कम से कम 20 से 25 लाख रुपए लगने वाला है। आज छोटे छोटे बच्चों की जो फीस है वही 35 हजार रुपए है स्टार्टिंग फीस। ये तो मैं नॉर्मल स्कूल्स की बता रही हूँ, हाई फाई तो हमने देखे ही नहीं अभी, है ना। खुद सोच के देखो, जहाँ पे एक लड़की की शादी में आज 5 लाख लग रहा है ना, ठीक है, वहां पे आने वाले टाइम में 50 भी लगेगा और 20-25 भी लगेगा। खुद सोच के देखो, सपने तो बहुत बड़े हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म है? लेकिन जब हमें कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता तो हम उसके ऊपर शक करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो शक नहीं करना है, खुद सोच के देखो, यहाँ पे आपको लोग चीख चीख के जोर जोर से बोल बोल के बता रहे हैं ये इंडस्ट्री ऐसी है, प्रूव कर चुकी है। हमें फॉरएवर को देखो प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉरएवर इस टाइम पे ऑलरेडी 170+ कंट्री में रजिस्टर हो चुकी है। प्रूफ हमें करना भी, हमें हमारा पोटेंशियल निकालना है, समझ रहे हैं। तो अभी आप बहुत ज्यादा लकी हो कि एक राइट टाइम पे आप इस राइट इंडस्ट्री को चूज कर चुके हो, ठीक है। सो देन इसी के साथ आपके सामने अपडेशन का रियल एग्जांपल, एक टाइम पे लोगों को ना ये चीजें करने के लिए अपना जो है जॉब ज्वाइन करनी पड़ती थी, हाई फाई डिग्रीज अपना सारे के सारे टेस्ट फाइंड आउट करने पड़ते थे। लेकिन आज ये सारे के सारे काम ना एक नॉर्मल इंसान भी कर ले रहा है, जिसने 5वीं भी पास है, जो पर्सन नहीं भी स्टडी करा हुआ ना, वो इंसान भी इन कामों को कर रहा है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है। आपके सामने 3 नौकरियां तो यहाँ पे चली गई है, सोच पा रहे ना आप, समझ पा रहे। लोगों को ना बैंक गए हुए ना एक साल भी हो जाता है, मुझे तो पता नहीं कितना टाइम हो चुका है। मैं FD वहां से करवा लेती हूँ, अपना अकाउंट वहां से ओपन कर लूंगी, ट्रांसफर वहां से पैसे कर लूंगी, बैंक में जाने का कभी कोई काम नहीं, आपको पैन कार्ड अटैच करना वहां पे कर लोगे, समझ पा रहे ना। सारी की सारी चीजें चेंज हो रही है, तो आपको टाइम के अकॉर्डिंग अपनी एजुकेशन को अपडेट करना भी जरूरी है। एजुकेशन को अपडेट करने का ये मतलब नहीं होता है कि हम ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं, वो एजुकेशन को अपडेशन नहीं बोलते हैं। एजुकेशन को अपडेट करने का राइट मीनिंग ये है कि आप टाइम के अकॉर्डिंग, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग खुद को कितना चेंज कर रहे हो, कितना चेंज कर रहे हो, वो आपको भी पता है बहुत अच्छे से। हम ज्यादातर टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, समझ रहे। अभी मैं जर्नी से हटके पता है ये चीजें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैक्सिमम हमें आधे से ज्यादा टाइम तो अपना माइंड बनाने में लग जाता है, समझ रहे ना। जो हमें हमारे अंदर जो बैड हैबिट इस टाइम पे घुस चुकी है, बैड हैबिट का मतलब ये नहीं कोई गलत की हाँ चोरी, उसको नहीं मैं बोल रही, ठीक है। मैं बोल रही हूँ जैसे आज के टाइम पे 2 GB इंटरनेट आपको मिल रहा है, बट आप उस इंटरनेट का यूज कहाँ कर रहे हैं, देखिए, समझिए। कभी ना एक दिन ना फोन के बिना रह के देखो जिंदगी क्या है, आपको वैल्यू पता चलेगी हर एक चीज की, आपको टाइम की वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। जो इंसान आज बुजुर्ग हो चुका है ना, हमारे पापा मम्मी है ना, वो बोलते हैं ना कि हम अगर आपके जैसे होते तो इतना ऐसे 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 करके कर देते, क्योंकि उनको टाइम की वैल्यू पता है। तो माय डियर, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है इस टाइम पे, और बहुत अच्छा टाइम है, इस टाइम में आप बहुत बेटर कर सकते हैं, समझ रहे, ठीक है। सो देन इसी के साथ अब जैसे कि यहाँ पे कुछ न्यू फ्रेंड हो गए, उनके लिए भी मैं काम बता देती हूँ, ठीक है। आपने क्या करना, हमारा फॉरएवर इस टाइम पे 2 आइडिया के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। अगर किसी पर्सन को वर्क की जरूरत है तो शेयर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड शेयर द गुड हेल्थ, समझ रहे। सिंपल सा ये काम रहता है, बट आप कैसे करोगे, काम तो सिंपल है, बट उसके लिए सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि सीखोगे तभी आप सिखा पाओगे, ठीक है। क्योंकि मुझे अगर मैथ का सम अगर सॉल्व करने आता है, मैं तभी को किसी को बता सकती हूँ, अगर मुझे नहीं ना आता मैं नहीं बता पाऊंगी, समझ रहे, ठीक है। सो इसी के साथ अब मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि आज का जो यूथ है ना, वो इस ड्रीम सर्कल में फंस के रह चुका है। ड्रीम सबके है, आपके भी है, मेरे भी है, लेकिन हम लोग में जो ये घेरा है ना ड्रीम सर्कल, इसमें फंस के रह चुके हैं। हमें पता, हमें गाड़ी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, ट्रैवल भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, बट मेन बात है हम सोचते रहते हैं, हम एक्शन नहीं ले पा रहे, ठीक है। एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे, प्लेटफॉर्म तो आपको मिल गया, बट एक जो कंफर्ट जोन है ना, कोई हमें निकलने नहीं देता। देखो जो आराम होता है ना, समझ रहे हैं ना, तो वो एक अगर मैं बात करूं, वो कभी आपको ना सक्सेस नहीं होने देगा, ठीक है। अब हम जैसे मैं अगर सक्सेस हुई हूँ है ना, मुझे अगर 2 साल यहाँ पे, अगर मैं 2 साल के अंदर मैंने यहाँ पे मैनेजर लेवल अगर अपना हिट करा है, तो 2 साल में से शायद मैं 1 साल मैंने ऐसा भी करता हूँ जब मुझे आराम की कोई अता पता ही नहीं था, समझ रहे।
ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी है। हम सारे के सारे ड्रीम सर्कल में फंस के रह चुके हैं। आपको क्या करना है, रास्ता मिला, आपको पता आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, तो एक्शन लो, उसके ऊपर काम करना शुरू करो, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट आगे मैं बात करूं, जब हम अपना काम शुरू करते हैं थोड़ी बहुत चीजें हमें आती है फैमिली की तरफ से, और ये आना जरूरी भी है, मैं बोलती हूँ जरूरी है। हमें लगता है ये ऑब्जेक्शन है, माय डियर फ्रेंड, इसको ऑब्जेक्शन नहीं बोलते। ऑब्जेक्शन पता क्या होता है, चैलेंज पता क्या होता है, जो आपके एरिया में इतनी लंबी लंबी बिल्डिंग्स बन रही है, वहां पे जो पेंटर काम कर रहा है ना, वो चैलेंज है। उसको पता नहीं है वो 700 रुपए के लिए काम कर रहा है, वो 1000 रुपए के लिए काम कर रहा है, ठीक है। उसको पता नहीं है कि जिस रस्सी से वो लटक के रखा हुआ है ना, वो रस्सी कभी भी टूट सकती है। उसको पता है ये चीज, पर फिर भी वो अपनी जान के ऊपर खेल के ना पैसा कमा रहा है, उसको चैलेंज बोलते हैं। अगर गलती से भगवान ना करे उसको कुछ हो गया, या फिर वो नीचे गिर जाए, अगर मतलब उसके हाथ पांव में कुछ दिक्कत आ जाए, खुद सोच के देखो उसकी फैमिली कहाँ से उसको खिलाएगी। जो अगर अपनी फैमिली का पेट अगर वही भरता होगा, तो उसको चैलेंज बोलते हैं माय डियर, ठीक है। ये चैलेंज नहीं होते फॉरएवर, तो आपको एक बना बनाया प्लेटफॉर्म दे रहा है, एक रेडीमेड बिजनेस दे रहा है, सिखाया जा रहा है। हाँ, फैमिली थोड़ा बहुत बोलेगी तो मेरे अकॉर्डिंग बोलना जरूरी भी है, ठीक है, क्योंकि जब तक बोलते एक डर नहीं होता ना किसी भी चीज का, तो हम आगे काम नहीं करते है ना, समझ पा रहे हैं ना। तो मेन बात है, चलो थोड़ा बहुत फैमिली बोलती तो आप उनको क्लैरिटी दो। जब आप उनको क्लैरिटी दोगे तो आपकी फैमिली समझेगी। मेरी फैमिली ने तो समझा था, ठीक है, क्योंकि देखो उन्होंने आपको पाल पोस के इतना बड़ा करा है, तो डेफिनेटली वो 1-2 साल आपको देंगे अगर आप प्यार से बताओगे। कई बार हम आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं मम्मी आपको नहीं पता, काम बहुत अच्छा है। भाई सिंपल सी बात है, वही चाहते हैं हमारा बच्चा किसी गलत डायरेक्शन में ना जाए, समझ रहे हैं। तो वो टेंशन होती है फैमिली को। वो कोई ऐसा नहीं कि फैमिली हाँ देती है वो, चलो चैलेंज उसको बोल सकते हैं, लेकिन आप उसको ओवरकम भी कर सकते हो। और फॉरएवर में मुझे नहीं लगता कि बाहर की लाइफ के कंपैरिजन चैलेंज बहुत ज्यादा होते हैं। अब कई बार हम फॉरएवर में एंटर करते हैं ना, तो जैसे स्टूडेंट है यहाँ पे मैक्सिमम टाइम, तो आप खुद अपने से क्वेश्चन करके देखिए, क्या हम जब कॉलेज आते हैं क्या हमारे पास तब पैसे होते हैं, तब भी तो हम 10-20 रुपए से गुजारा करते हैं, समझ रहे। तो वो चैलेंज यहाँ पे आके हमें क्यों बड़ा लग जाता है, ठीक है। अब देखो मेरा जहाँ पे घर है ना, मैं आपको चीज बोलती हूँ, वहां पे आपको चढ़ने में ना 3 से 4 घंटा लग जाएगा। चैलेंज तो वो भी है, वो तो मैंने पहले भी फेस करा है। मैं अब उसको कैसे फॉरएवर में चैलेंज बोल दूं कि मुझे मैं ट्रेनिंग लगाने नहीं जा सकती, मुझे 3 घंटे चढ़ना पड़ता। मेरे स्कूलिंग तो मैंने वहां से करी है, मैंने 5 साल रेगुलर बेसिस पे अप डाउन करा है, समझ पा रहे हैं। हमारी लाइफ बहुत ज्यादा टफ है, हमारे एरिया की, हमारे गांव की लाइफ बहुत ज्यादा टफ होती है। इस टाइम पे भी लोग ना खेतों में काम कर रहे होंगे बेचारे, इतनी दूर दूर से वो लकड़ियां उठा के लेके आएंगे, बड़ी सारी चीजें हैं वहां पे, गैस की भी फैसिलिटी नहीं है, समझ पा रहे हैं ना आप, ठीक है। तो ऐसे एरिया से मैं निकल के आई हूँ, तो मेरे लिए चैलेंज वैलेंज मैटर नहीं करते थे। हाँ, फैमिली ने बोला, ऑब्जेक्शन दिए, पर मैंने फैमिली को बोला कि हाँ एक जिद होती है ना, जिद करना सीखो जिंदगी में, जिद करोगे तभी। क्योंकि डर मुझे भी लगता था फैमिली से, डरती मैं भी उनकी रिस्पेक्ट करती है ना, सिंपल सी बात है। लेकिन मेन बात क्या है, आपको अगर अपने लिए लड़ना है ना, अपनी जिंदगी में कुछ करना है, अगर आपको भरोसा है कि इस इंडस्ट्री में आपका सब बन जाएगा, और डेफिनेटली 101% बनेगा। फैमिली को क्लैरिटी दो, टाइम लो उनसे कि मम्मी मैं इतने टाइम में स्टैंड हो जाऊंगी, पापा मैं इतने टाइम में स्टैंड हो जाऊंगी, क्योंकि उनको वेट है आपकी सक्सेस का। वो ऐसा कौन सा इंसान है, कौन सा ऐसे पेरेंट्स है जो नहीं चाहते कि आप लोग सक्सेस मत हो, है ना, ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, थोड़े बहुत कभी कभार वो ज्यादा वो चीज कर देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा वो बोल देते हैं, बट उनको इग्नोर करो, ठीक है ना। क्योंकि ये जो चैलेंज है हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं फॉरएवर में। आपको अगर 1 लाख कमाना है, तो 1 लाख के अकॉर्डिंग हमें नॉलेज भी तो भरना पड़ेगा, फिर समझ रहे हैं ना, उतना अपने हमें माइंड भी तो शार्प रखना पड़ेगा, हर सिचुएशन को कैसे फेस करना वो भी तो सीखना पड़ेगा। अभी मैं आपको बोलती हूँ मैं आपको 1 लाख रुपए देती हूँ, आपको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा, आप बोलोगे मैम हमने मेहनत नहीं करी, तो 1 लाख का क्या करेंगे हम, है ना। लेकिन जो चीज मेहनत से कमाई जाती है, जो खून पसीना एक करके, मतलब वो चीज जो हमारे पास आती है ना, उसको एंजॉय बहुत अच्छे तरीके से करा जाता है। मेरे पापा ने एक वर्ड बोलते, एक चीज बोलती, यहाँ से ना मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। और मुझे एक चीज वो बोलते हैं कि जैसे मेरे पापा कोर्ट में जॉब कर रहे हैं इस टाइम पे ना, वो प्यून है ना, तो मैक्सिमम टाइम, और मुझे प्राउड भी फील होता है कि मैं ये बात बोलती हूँ। तो उनका एक ऐसा वर्डिंग है, वो मुझे बोलते थे ये चीज, है ना, कि देख कि ना मैं अपना काम करता हूँ, मेरा काम है चाय बनाना, मैं चाय भी बनाता हूँ, ठीक है। अगर मुझे बर्तन साफ करने पड़ जाए तो मैं बर्तन भी साफ करता हूँ, ठीक है। और वो बर्तन मैं इस तरीके से साफ करता हूँ कि उसमें बिल्कुल भी गंदगी ना रहे, मतलब कि मैं अपने काम को ना 100% करता हूँ, मेहनत के साथ करता हूँ। क्यों? ताकि मैं जो मेहनत करूँ ना, उसके बाद जो मुझे पैसा मिले ना, उस पैसे का ना बहुत अच्छा प्रभाव जो है
आप लोगों के ऊपर पड़े। तो बोलते जो चीज मेहनत से कमाई जाती है वो रंग लाती है, और मेहनत का कभी भी जो हम मेहनत करते हैं वो कभी वेस्ट नहीं होती है। समझ पा रहे? तो ये चीज मैं वहां से सीखी हूँ कि नहीं है, मेहनत करो, इतनी करो कि ऊपर वाला खुद ब खुद आपको सब कुछ दे। समझ रहे? आपको कभी मांगना ना पड़े। और इवन तक कि मेरे साथ ये चीज अभी हो रही है, ठीक है। तो जब आप इन सारी चीजों को मतलब फेस कर जाते हैं तब जाके आपको सक्सेस मिलती है, उसको रियल सक्सेस बोलते हैं। समझ रहे? बैठे बैठाए पैसा आएगा, क्या फायदा उस चीज का, मैं तो कभी भी ना लूं, है ना। बट मेहनत करके खाने का मजा ही कुछ अलग होता है, ठीक है। और फॉरएवर में मेहनत क्या है, ठीक है, आपने ट्रेनिंग अटेंड करनी है, आगे सीखना और सिखाना ही है ना। और उसी चीज का फॉरएवर आपको 1 लाख रुपए भी दे रही है, बट वो एक टाइम पे आके, क्योंकि जब फॉरएवर को मैंने शुरू करा तो पहले दिन से थोड़ी 1 लाख रुपए आया था, तब तो मुझे 1 रुपए का भी नॉलेज नहीं था, तो 1 रुपया भी नहीं आना था। समझ रहे? देन थोड़ा सा मैं आपको अपनी अब थोड़ा सा बताती हूँ कि मैंने कैसे कैसे स्टार्टअप करा। आप लोगों की तरह ही मैंने फॉरएवर लिविंग को एज अ स्टूडेंट शुरू करा था। छोटे छोटे सपने थे मेरे भी, लेकिन एक डर था फैमिली का। फैमिली की तरफ से मुझे मतलब ज्यादा अलाउ नहीं करा जाता था किसी भी चीज के लिए, ना फोन के लिए। इवन तक कि मेरे पास जो मेरा फोन आया ना खुद का, वो भी सेकंड हैंड, ठीक है, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में पहुंच गई थी ना, वो भी जब घर से बाहर आई तब जाके मुझे ना अपना फोन मिला था मेरे भाई का। समझ रहे हैं? क्योंकि उस टाइम पे ऐसा लगता था, क्योंकि फैमिली का एक माइंडसेट होता है कि भाई मतलब बेटा है, तो ऐसा होता है। मतलब आज भी चीजें थोड़ी बहुत चलती है, वैसे तो भी चलो चेंज हो रहा है, बट चलता था उस टाइम पे, है ना। तो बोला जाता है कि बेटा है, इसको अगर हम अच्छा अच्छा करके देंगे तो ये हमारा बुढ़ापे का सहारा है। और इवन तक ये चीज फील तो होती है हमें, बट हम बताते नहीं ना किसी को, ठीक है। मुझे भी फील होता था पर मैं बताती नहीं थी कि चलो कोई चक्कर नहीं है ना। तो वैसे मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत करी, कभी मतलब वो नहीं करा कि हाँ ये नहीं मिला वो नहीं मिला, क्योंकि देखो मेरे एक टाइम पे मैंने मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करा है ना। लेकिन जैसे फॉरएवर मेरी लाइफ में आई तो मुझे ये पता था कि इसकी ना यहाँ पे ना कुछ तो कर जाएगी, और तेरे जितने भी सपने ना तू सब कुछ ले लेगी, जो भी तूने सोच के रखा है। मैं फैमिली को इसलिए नहीं बोलती थी कि उनके पास भी उतना ही था ना, वो कोई इतने बड़े रिच तो थे ही नहीं कि मुझे वो मेरे लिए भी फोन खरीदते, मेरे भाई के लिए, मेरी बहन के लिए भी फोन खरीदते। उनके पास इतना बजट नहीं होता था, और ये डेफिनेटली हर किसी इंसान को दिखता है, ठीक है। सो देन मैं जब फॉरएवर में आई तो मैंने फर्स्ट अपना जो फोन लिया, मतलब वो फॉरएवर की बदौलत ही लिया, है ना। तो मतलब फैमिली ने यहाँ तक भी पहुंचाया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। बट सपने तो हर किसी इंसान के होते हैं। काम करना शुरू करा, एंड ये मेरे ग्रेट अप्लाइन है मिस्टर अविनाश सर, जिन भी पर्सन है आपको इस सिस्टम के साथ एसोसिएट कराया है ना, ठीक है, वो इंसान आपके लिए बहुत एक बोल सकते हैं फरिश्ता है। समझ रहे हैं? क्योंकि अगर वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं होता है ना, तो शायद जो है मतलब हम आज यहाँ पे नहीं होते, तो उनका हमेशा थैंक यू करे, ठीक है। थोड़ा सा कभी कभार अगर सर मुझे डांट भी लगा देते, मुझे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है इनकी बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। इनके बदौलत टीम फायर हमारे सीनियर फॉरएवर की बदौलत यहाँ पे पहुंची हूँ मैं, है ना। तो मैंने भी आप लोगों की तरह एक टाइम पे काम करना, जैसे सीखना स्टार्ट करा। सबसे पहले सीखना ही होता है जी, यहाँ पे सीखना स्टार्ट करा। देन उसके बाद थोड़ा थोड़ा सिखाना स्टार्ट करा। चैलेंज बहुत आए, ऐसी बात नहीं है, बड़ी सारी चीजें हुई, है ना, चैलेंजेस भी आए, ठीक है। लेकिन मैंने अपनी वर्किंग को कंटिन्यू रखा, कंटिन्यू मैं काम को करती गई, ठीक है। देन अपने साथ मतलब बड़ी सारी चीजें, ऑफिस की ओपनिंग करी, एंड जिन लोगों ने जहां पे भी मुझे मौका मिलता था वहां मैं प्रैक्टिस करती थी। क्योंकि जब आपका मतलब ये होता है ना कि आपको सीखना है, सीख के काम करना है, तो मतलब बोलते हैं ना मेहनत आपकी आदत बन जाती है। और जिस दिन मेहनत आपकी आदत बन गई ना, आपको सक्सेस होने से कोई इंसान नहीं रोक सकता। आज मुझे ना फ्री रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर मैं फेसबुक पे चली भी जाती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ यार मैं टाइम तो नहीं वेस्ट कर रही, समझ रहे ना, क्योंकि एक हैबिट बन चुकी है। और ये हैबिट ना बहुत बढ़िया है मेरे लिए, बहुत बढ़िया है, जो मुझे कभी फ्री बैठने नहीं देती, और मैं बैठना भी नहीं चाहती, है ना, क्योंकि मुझे बहुत आगे तक जाना है। तो वर्किंग करना स्टार्ट करा, छोटे छोटे स्टेप्स लिए। फॉरएवर में भी आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। देन अपना आगे सिखाना शुरू करा, ऑफिस की ओपनिंग करना शुरू करी, करते करते जहां मौका मिलता था वहां पे। क्योंकि कभी भी हम ना, पता है कई बार क्या होता है, हम आगे आने से डरते, नहीं डरना कभी भी, ठीक है। क्योंकि एक ना एक दिन तो आपको आगे बोलना ही है, समझाना ही है ना। और ये इजी है। मैं एक टाइम पे ना एक पर्सन के सामने भी नहीं बोल सकती थी, आज मैं आपको गाइड कर पा रही हूँ, है ना। तो ये मेन बात है। ऑनलाइन में काम करना शुरू करा, शिफ्ट करा, ठीक है। थोड़ा सा बोलते टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में भी थोड़ा दिक्कत आती है, परेशानी आती है। और जब आप सीख के किसी भी काम को करते हो तो डेफिनेटली रिवॉर्ड आपको मिलता ही मिलता है। फाइनली मेरा यहाँ से सुपरवाइजर लेवल यहाँ पे डन हुआ, ठीक है। बड़ी जल्दी मैंने सुपरवाइजर यहाँ से अचीव करा था। और एक टाइम पे जिन लोगों ने मेरे साथ विश्वास करा था, आज मेरी टीम में बहुत सारे गर्ल्स एंड बॉयज सुपरवाइजर है। मतलब मुझे सबसे ज्यादा पता खुशी क्या होती है, सबसे ज्यादा लड़कियां ही है। मैं ये नहीं बोलती कि लड़के नहीं बनेंगे, लड़के तो बन ही रहे। फॉरएवर में
पूरा अगर हिस्ट्री हम चेक करके देखेंगे, लड़कों ने बड़ा ज्यादा टारगेट इस टाइम पे बड़ी सारी चीजें जो अचीव करके रखी है, लेकिन लड़कियां जब आती है ना तो ये होता है ना कि उनको आगे बढ़ने से थोड़ा रोका जाता है, टोका जाता है। और मुझे ये चीज बहुत फील होती है कि नहीं, तो ये इंडस्ट्री ऐसी है ना जहाँ पे लड़कियां भी बहुत बड़े लेवल पे जा सकती है। और बोला जाता है ना कि जब आप दूसरों की हेल्प करते हो, ऊपर वाला ऑटोमेटिकली आपकी हेल्प करता है। जो मैंने उनको गाइड करना स्टार्ट करा, फाइनली मेरा असिस्टेंट मैनेजर यहाँ पे डन हो गया, और ये भी मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन था। इस दिन मेरे पापा को मेरे ऊपर फुल ट्रस्ट हुआ था कि नहीं, ये कुछ सही काम कर रही, कहीं सही जगह पे है ना, समझ रहे। असिस्टेंट मैनेजर लेवल डन हुआ, ठीक है। देन ऐसे कंटिन्यू और मेहनत करी, मेहनत को मैं बढ़ाती गई, और फाइनली एक दिन ऐसा आया जिसमें मैंने अपना मैनेजर लेवल भी यहाँ से क्वालिफाई करा, ठीक है। लेकिन ये जो स्टोरी है मैंने आपको एक घंटे के अंदर बता दी, पर माय डियर फ्रेंड, इन सारी चीजों को, मतलब इन सारी चीजों तक पहुंचने के लिए मुझे भी टाइम लगा, आपको भी लगेगा। मैं ये नहीं बोलूंगी 10 साल लगेंगे, 1.5 से 2 साल तो हम लेके चल सकते हैं। ग्रेजुएशन ही 3 साल में कंप्लीट होती है भाई, है ना। तो ये चीजें भी आपको देखनी है। और फाइनली इनका रिवॉर्ड क्या रहा, सबसे पहले ये सब कुछ पॉसिबल हुआ टीम 564 की बदौलत, क्योंकि फॉरएवर बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बट टीम 5 के साथ जो इंसान फॉरएवर कर रहा है वो सुपर डुपर लकी है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे हमें एथिक्स से काम करना सिखाया जाता है, समझ रहे। एक कल्चर, एक माहौल, एक सिस्टम, एक यूनिटी है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है फॉरएवर में, ठीक है, टीम 5 में, ठीक है। देन ये मेरे कुछ पेआउट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे पेआउट्स पहले बढ़ना स्टार्ट हुए, ठीक है, कंटिन्यू वर्किंग करती गई, एंड जैसे पैसा आना शुरू हो जाता है ना तो बड़ी सारी चीजें मतलब होती है ना, क्योंकि मैं बोलती हूँ एंड ऑफ द टाइम अगर मैं बात करूँ 100 में से 99% जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो पैसा ही होता है मेरे अकॉर्डिंग, है ना। क्योंकि घर में लड़ाई हो रही तो पैसे की वजह से, और ये चीज ना मैंने बहुत फील करी अपनी फैमिली में। डेफिनेटली पापा मम्मी ने तो कोई मतलब कसर नहीं छोड़ी, बट फिर भी ना खुद को बहुत फील हुई है कि नहीं, एक दिन ऐसा आएगा, हमें जरूरत पड़ती थी हमारी फैमिली। जैसे एक लड़की होती है ना, यहाँ पे मैं लड़कियों को बताना चाहूंगी, जब किसी एक लड़की की शादी होती है ना, एक जो माँ बाप होते हैं ना, मतलब उनके लिए सब कुछ कर देते हैं, बट वो अपने लिए ना 500 रुपए का कपड़ा भी नहीं खरीदते हैं, समझ पा रहे हैं कितनी बड़ी चीज होती है। तो ये चीजों के लिए आपको फॉरएवर करनी कि आप उनको ना छोटी छोटी खुशियां दे सको। एक जो माँ होती है वो खुद को ज्वेलरी बनाने से पहले ना अपनी बेटी के बारे में सोचती कि उसको ससुराल में जाके कोई तकलीफ ना हो। बट हम क्या कर रहे हैं, हम सोच के देखिए, हम लड़के क्या कर रहे हैं, लड़कियां क्या कर रही है। तो अभी मौका मिला भाई, तो इस मौके का फायदा उठाओ। आज क्या मैं अपने मम्मी पापा को कुछ दे नहीं सकती, सब कुछ दे सकती हूँ, और वो मैंने शुरुआत कर भी दी है, समझ पा रहे ना, एक लड़की होके, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखनी है, कंटिन्यू मेरे पेआउट्स रहे, और फाइनली एक दिन जिस चीज का मुझे वेट था वो भी हुआ। जो मेरा लास्ट मंथ का पेआउट है, जो मेरा मतलब जून मंथ का है, जो मई में मुझे आया, मई में मैंने काम करा, जो मुझे जून में रिसीव हुआ है वो है 1,06,132 रुपए। और जिस दिन मैंने ये अमाउंट देखा था ना, मेरे मुंह से ऐसी चीज निकली कि मैं सच्ची में 1 लाख कमाने लग पड़ी, समझ रहे ना। तो यही चीजें होती है। और उस दिन मैं इतना ज्यादा रोई थी, मैंने जितना भी चैलेंज अपना फेस करा था, जितनी सारी चीजें थी, मुझे सब कुछ याद आना स्टार्ट हुआ कि कैसे कैसे शुरू करा था। तो देखो यहाँ तक भी आप पहुंचोगे यहाँ पे इस फोटो की जगह ना आपकी फोटो होगी, लेकिन कैसे, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे ना खुद को फील करके देखो, जब मेरे सीनियर ना मुझे जब कोई भी ट्रेनिंग अपना देते थे ना, तो मैं वहां पे पता है खुद को फील करती थी कि यार एक टाइम पे ना मैं भी ऐसे बनूंगी, एक टाइम पे मैंने भी ऐसे करना है, मैं भी यहाँ तक पहुंचूंगी, समझ पा रहे हैं ना। तो मेन बात पता है क्या होती है, एक ये पावर है सिस्टम की, समझ पा रहे हैं, ये पावर है सिस्टम की। दूसरी आपके माइंडसेट की, क्योंकि बड़ी सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें इस टाइम पे, तो जो कि आपको समझनी है इस टाइम पे, ठीक है। सो अभी होप सो आपको कुछ ना कुछ जरूर क्लियर हुआ होगा, है ना। एंड कुछ एक चीजें जरूर आपने अंडरस्टैंड करी होंगी, आपको समझ भी आया होगा कि हाँ जी, फॉरएवर लिविंग एक कितना बढ़िया एक प्लेटफॉर्म है, और अगर आप यहाँ पे मेहनत करते हो तो आपका फ्यूचर में क्या बनेगा, समझ पा रहे, ठीक है। सो हाँ जी, एक बार मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि जो भी चीजें मैंने अभी आप लोगों के साथ क्लियर करवाई है, हुआ जी क्लियर आपको? हाँ जी, हुआ जी क्लियर आपको? ओके जी, ओके, ठीक है जी, ठीक है, ओके। हाँ जी, तो देखो यहाँ पे मैंने ज्यादा कुछ चीजें आपको तो नहीं बताई, हो सकता है आपको कुछ मेरी जो बातें थोड़ा सा हर्ट भी करी होगी, है ना। बट मेन बात पता क्या होती है, कोई भी इंसान अगर हमें बोलता है ना, वो हमारे फायदे के लिए होता है, ठीक है। क्योंकि मेन बात है, मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं मैनेजर बनी हूँ ना, वैसे आप सभी भी बनो। लड़के होंगे, लड़कियां होंगी, हर कोई इंसान चाहता है कि जैसे अगर मैं इस टाइम पे मैनेजर हूँ ना, तो आप सभी के सभी पर्सन ना मेरे से भी ऊपर जाओ।
बट वो कैसे पॉसिबल होगा? वो तभी पॉसिबल होगा जब आप यहाँ पे एक डिसीजन बना के काम करेंगे, समझ रहे? फॉरएवर में फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस में फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, और वो सारी की सारी चीजों का कॉम्बिनेशन आज फॉरएवर आपको दे रहा है, ठीक है। सो अंडरस्टैंड करिए, ठीक है। होप सो आपको कुछ ना कुछ जरूर क्लियर हुआ होगा। एंड अगर आपका किसी का कोई भी क्वेरी है तो अभी वो भी मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई चीज अगर आपको ना समझ आई हो तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। सो बाकी मेरी तरफ से तो इतना ही है। एंड बाकी किसी का कोई क्वेरी रहेगा तो जरूर वो पूछेगा। एंड ये जो प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। बस आपको समझ के आगे काम करना है, समझ रहे? समझ के काम करोगे सब कुछ पॉसिबल। आज मेरी फैमिली बहुत प्राउड फील करती है, इवन तक कि मैं तो यहाँ पे काम कर रही हूँ, मेरा ब्रदर और मेरी सिस्टर ऑलरेडी फॉरएवर में मेरे साथ एसोसिएटेड है, मेरे साथ वो अपना काम कर रहे हैं, समझ रहे? तो अभी आप बस अंडरस्टैंड करिए, रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग के टच में रहिए, जो चीज नहीं समझ आती है वो पूछिए, ठीक है। सो बाकी मेरी तरफ से इतना ही। एंड मेरी तरफ से विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना टाइम सुना। सो मेरी तरफ से इतना ही। बाकी मैं माइक जो है सर को हैंड ओवर कर रही हूँ। हाँ जी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैम, हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम, आज आपने अपना कीमती समय निकाला और सभी को टीच किया। सो हाँ जी, आप लोगों को समझ आया कि अब आप लोगों ने क्या करना है इस बिजनेस के अंदर? हाँ जी, हुआ क्लियर आप लोगों को? यस, क्या बात है। बस यही चीज है जी, जो इंसान इन बातों के ऊपर इम्प्लीमेंट करेगा वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत आगे तक जाएगा। माइंड के अंदर वो ही इंसान अपनी लाइफ के अंदर कामयाब नहीं हो पाता जो इंसान अपने माइंड के अंदर एक डाउट रख लेता है, समझ रहे हो? जो इंसान अपने माइंड के अंदर एक डाउट रख लेता है। अगर आप लोग डाउट रखोगे, जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी। अगर आप लोग विश्वास बनाओगे तो बहुत आगे तक जा सकते हो। एक बात बोलता हूँ मैं हर एक मीटिंग के अंदर ऑफलाइन, समझ आ गया पैसा ही पैसा, नहीं समझ आया पहले जैसा। मतलब समझ आ लिया, अगर आप लोगों को ये बिजनेस आ गया समझ, तो आप लोग यहाँ पे पैसा ही पैसा कमाओगे, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मैनेजर कमा रहे हैं, समझ रहे हो? अगर नहीं समझ आया, जैसी चल रही है वो तो चलती रहेगी, समझ रहे हो जी? तो बाकी तगड़े लेवल पे स्टार्ट करें डिसीजन ले इस बिजनेस को करने का, और ये बहुत बड़ा बिजनेस है, समझ रहे हो? बस आप लोगों को नॉलेज लेनी पड़ेगी, ठीक है जी। बाकी मेरी तरफ से भी ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। और जिस पर्सन ने भी आपको इस मीटिंग का लिंक सेंड किया है अभी उसको कॉल करें, वो आप लोगों को आगे इस बिजनेस के बारे में टीच करेंगे, सर सीसी कैसे इंक्रीज करें। जिस भी आपको पर्सन ने इस मीटिंग का लिंक सेंड किया है उससे बैठ के आप लोग नॉलेज लें, ठीक है जी। उससे बैठ के भी पूछें कि आगे कैसे करना है मैम, कैसे सर कैसे करना है, मैं कैसे आगे काम को कर पाऊंगी, ठीक है जी। तो बाकी तगड़े लेवल पे स्टार्ट करें, मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके, नमस्ते सभी को जी।